हाय फ्रेंड्स, तो ये वाक़या है मुंगेर सदर हॉस्पिटल का। और कहते हैं कि डॉक्टर ही भगवान होते हैं। कुछ डॉक्टर होते हैं, कुछ डॉक्टर हैवान भी होते हैं। बात यह है कि एक कोरोना पॉजिटिव महिला प्रेग्नेंट थी, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे थी। कल या परसों रात की बात है। धरारा की निवासी थी वो महिला, और रात को फिर वो हॉस्पिटल में भर्ती हुई, सदर हॉस्पिटल में। और लोगों को पता चला कि ये महिला पॉजिटिव है। वैसे सारे पूरा का पूरा कोई ऐसा प्रबंध नहीं था कि कोरोना पॉजिटिव लोगों का प्रसूत मतलब जो भी डिलीवरी होता है वो कहाँ किया जाए, तो उसका कोई अरेंजमेंट मैनेजमेंट नहीं था सदर हॉस्पिटल मुंगेर में। तो रात वाले डॉक्टर ने जितने भी थे उन्होंने अपना हैवानियत दिखाते हुए रेफ़र करने को कहा कि इसको कहीं और रेफ़र कर दो। लेकिन सुबह वाले शिफ्ट में कुछ भगवान कहते हैं डॉक्टर भगवान वाले रूप वाले डॉक्टर आए। एक नर्स थी, नीतू नाम है उस नर्स का। एक तो और नर्स है, मैं आपको नाम दिखाता हूँ, उसका नाम क्या है। उस नर्स का नाम बताता हूँ क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है उन ऐसे नर्सों का नाम बताना, और उनको सम्मानित भी किया जाएगा आने वाले दिनों में। तो सुबह वाले शिफ्ट में नीतू सिस्टर ड्यूटी पर पहुंची, तो वो मेन थी, मेन भूमिका में थी। उनके साथ एक दो और सिस्टर थी। तो मेन नीतू सिस्टर जो है वो आई सुबह वाले शिफ्ट में, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि अगर इनको रेफ़र करेंगे कहीं पर भी, भागलपुर पटना जहाँ पर भी रेफ़र करें, तो इसका डिलीवरी जो है कहीं ना कहीं रास्ते में ही हो जाएगा। जिस कारण से उन्होंने पीपीआई, ये देख सकते हैं आप, पीपीआई किट में महिला डॉक्टर हैं ये। और ये महिला डॉक्टर ने बहुत रिस्क के साथ पीपीआई किट के साथ डिलीवरी किया और एक बच्ची को जन्म दिया उस कोरोना पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमन ने। तो एक बहुत प्राउड फील वाला मोमेंट है हम लोगों के लिए, और उनको शर्म करना चाहिए उन वैसे डॉक्टर को जो कि रात वाले शिफ्ट में थे और उन्होंने रेफ़र करने को कह दिया और नहीं रिस्क लिया, नहीं कहा कि भैया लाओ हम ही लोग कर देते हैं डिलीवरी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ, मैं ये नहीं कहता सारे डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर होते हैं भगवान का रूप। और नीतू सिस्टर ने ये साबित कर दिया कि डॉक्टर्स ऑब्वियसली बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनकी, और हमारे सोसाइटी में और ऐसे लोगों को ज़रूर से ज़रूर सम्मानित किया जाएगा। तो सब इस बात को सराहना कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में कुछ न कुछ उनको, क्योंकि पीपीआई किट के साथ उन्होंने ऑपरेशन किया और फिर बच्चा जच्चा दोनों सही है, अभी दोनों हेल्दी है। और वैसे 6-7 दिन से वो आइसोलेशन में थी महिला जो प्रेग्नेंट थी, तो वो भी भगवान से हम लोग दुआ करेंगे कि वो भी ठीक हो जाए और अब बच्चा भी ठीक रहे। तो ये एक अच्छा खबर था मुंगेर के से, हमारे इलाके से, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। प्लीज़ इस जो भी न्यूज़ में करता हूँ उसको शेयर कर देना ज़्यादा, ताकि ये छोटा सा खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचे, और वैसे डॉक्टर जो कि रेफ़र कर देते हैं, अपने ऊपर रिस्क नहीं लेते हैं, उनको भी एक सीख मिलेगी। और वैसे डॉक्टर नीतू सिस्टर जैसे डॉक्टर को कुछ अच्छा फील होगा, प्राउड फील होगा उनके अच्छे कामों के लिए। तो आगे न्यूज़ देखते हैं क्या है मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, और लिपि सिंह गन के साथ, मतलब पकड़े हुए गन के साथ दिख रही हैं आप लोगों को। तो ये सीन है अभी कि मुझे ये जो गन वाले जो भी पकड़ाते हैं, मुझे इसमें थोड़ा सा एक बात कहना है जो कि शायद आप लोग भी सहमत हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि हमारे मुंगेर ज़िला में कुछ अच्छे कुशल कारीगर हैं, और अगर उनको रोज़गार दिया जाए ना, तो अच्छा वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री टाइप एक छोटा सा फैक्ट्री जो कि लीगल हो, उस तरीके का सरकार बना सकती है। और जितने भी छोटे छोटे मिनी गन फैक्ट्री है और इस तरह के हथियार बनाने वाले फैक्ट्री, वो अच्छे काम में उपयोग हो सकते हैं। लेकिन सरकार शायद इस पे कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार करती है या फिर नहीं ध्यान देती है, जिस कारण से कि गैर कानूनी तरीके से वे लोग गन बनाते हैं, और अच्छी क्वालिटी के गन बनाते हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऐसे पूरे इंडिया भर में ये जानकारी है कि मुंगेर का जो कुशल कारीगर हैं वो बहुत अच्छे गन बनाते हैं। तो इस तरीके से छुप छुपा के बना के वो अपराधियों को बेचते हैं गन। वैसे अगर इनका सरकार कुछ कर दे
और पहले आपको पता है गन फैक्ट्री मुंगेर में हुआ करती थी, जो कि है भी लेकिन बंद पड़ा है, इतने ज़्यादा स्टाफ नहीं है। अगर सरकार कुछ उस पर ध्यान दे तो इन सारे छोटे छोटे गन फैक्ट्री जो कि गैर कानूनी है, उन सभी लोगों को, क्योंकि उनका भी कोई शौक़ नहीं है लेकिन उनके पास हुनर ही वही है कि वो बना सकते हैं, तो वो गैर कानूनी तरीके से बना के बेचते हैं। अगर आप सहमत होंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस बात के ऊपर। तो आगे का न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। तो अब सफ़र के दौरान लोगों को मिलेगा पिज़्ज़ा और बिरयानी। ये IRCTC का जो है वो ऐलान किया है उन्होंने, पिज़्ज़ा बिरयानी मनपसंद भोजन। तो फूड प्लाजा को पका हुआ स्टैंडर्ड भोजन बेचने की अनुमति दिया गया है और फूड प्लाजा इन एसोसिएशन विथ IRCTC टाई अप करेगी और इंडियन रेलवेज भी अभी थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन के मोड में है। तो पिज़्ज़ा वीज़ा सैंडविच वैंडविच चाउमीन वाउमीन सब ऐड ऑन होगा आने वाले दिनों में, लेकिन ये है कि ठीक ठाक से पहले रेल जो है वो चलने लगे तो उसके बाद फिर सारा सुविधा मिलने वाला है। आगे का न्यूज़ देखते हैं हम। खेती का सौदा, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है फार्म बिल के को लेकर और फिर से मैं ये बात कह रहा हूँ कि सही बात है। ये खेती का सौदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो कि पहले ये इसको लीगलाइज करने वाली है सरकार इस फार्म बिल में, और इसको छुपा के नुका के जो भी कह ले उसको पास करवाने वाली है सरकार, जिस कारण से कि विरोध कर रहे हैं जो कि जितने भी जागरूक किसान हैं वो, और जो कि बेचारे आँख पे पट्टी लगाए हुए हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं, जो सरकार करेगी वो अच्छा ही करेगी ये सोचते हुए। लेकिन जो जागरूक किसान है वो विरोध कर रहे हैं इस फार्म बिल का। खेती का सौदा इसीलिए इसको कहा जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये होता है कि बड़ी कंपनी, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कि किसान भाई लोग जो है ना वो अपने खेतों में बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं, दाल भी उगा लेते हैं, सब्जी भी उगा लेते हैं अपने घर वगैरह के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब हो जाएगा, मैं एकदम बिल्कुल ठेठ भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि एक ज़मीन वो एक निजी कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी ले लेता हूँ, जैसे आशीर्वाद आटे वाली कंपनी, तो वो उस पूरे का पूरे छोटे से फार्मर हो या बड़ा फार्मर हो जो भी हो उसको कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेगी और उनको यही बोलेगी कि तुम उसमें सिर्फ़ और सिर्फ गेहूँ उगाना है तुमको और तुमको पैसा मिलेगा। तो ये है सीन भैया। तो वो अब जो है वो बाकी सारे फसल नहीं उगा सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ वो, जैसे कि अंग्रेज़ों के समय में नील यानी कि कॉटन उगाया करता था और अफ़ीम की खेती होती थी उस समय अंग्रेज़ों के समय, वही वाला काम बीजेपी सरकार हमारे किसानों के ऊपर करवाना चाहती है। तो अगर विरोध नहीं करते हैं हम लोग तो मतलब कोई भी इस तरीके का बिल, बेतुका बिल पास होगा और हम लोग समझ लीजिए कि एट रिस्क हैं अभी। तो कहीं पर भी आप लोगों को लगे कोई भी गोदी मीडिया टाइप न्यूज़पेपर, मोदी भक्त टाइप न्यूज़ मीडिया आप लोगों को ये बोले कि नहीं ये बिल जो है वो सही है, तो आप लोग मत मानिएगा, क्योंकि ये बिल बहुत बेकार बिल है। और बाकी देशों में अरब देशों में भी ये सारे बिल लागू हुए थे, लेकिन वहाँ पे भी ये बिल असफल रहा है। और अमेरिका में जो बिल है ये, या फिर ब्रिटेन में है, वहाँ पे बड़े किसानों को इनसे फ़ायदा है, लेकिन छोटे किसान जो कि कभी सब्जी भी उगा लेते हैं अपने घर के लिए, कभी कुछ उगा लेते कभी कुछ उगा लेते हैं, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर आना समझ लीजिए कि गुलामी के बराबर है। तो थोड़ा सा समझ आ गया होगा अगर आप लोगों को, तो ज़रूर से ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।